लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 35 और 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 वर्ष पहले इंसान के रूप में जब इस धरती पर था, उसने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को चुना था। और यहाँ जो हमने वचन पढ़े वो उन 12 में से 3 चेलों के सामने हुई एक विशेष ऐसी घटना है। प्रभु अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, मरे हुए को जिलाता था और बहुत सारे अद्भुत अलौकिक ऐसे काम दिखाकर इस बात को साबित कर रहा था कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो स्वर्ग से उतरा है और वो परमेश्वर का पुत्र है। इन दिनों में यानी जब प्रभु गांव-गांव और नगर-नगर जाकर अपने चेलों के साथ घूमता रहा, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता रहा और परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य की गवाही अपने कामों के द्वारा देता रहा, उन दिनों के बीच में हुई ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि ऐसा एक दिन आ गया जब प्रभु अपने 12 चेलों में से 3 चेलों को लेकर एक पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। 12 में से ये 3 चेले प्रभु यीशु के करीबी चेले थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। इन तीनों को लेकर प्रभु यीशु पहाड़ पर गया और वहाँ यीशु प्रार्थना करने लगा। जब वो अपने परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना कर रहा था, चेलों ने देखा कि प्रार्थना करते समय अचानक यीशु का रूप बदल गया, वो चमकने लगा, उसका पूरा कपड़ा एकदम श्वेत हो गया। और ये सारी बातें देखकर चेले अचंभित भी हो गए, बहुत डर भी गए। और उन्हें दूसरी बात दिखाई दी, जब प्रभु का रूप बदल गया और प्रभु का चेहरा और कपड़ा तेज से भर गया, चमकने लगा, तब उन्होंने 2 व्यक्तियों को यीशु के साथ वहाँ बातें करते देखा, जबकि वहाँ यीशु और उसके 3 चेलों के सिवाय और कोई नहीं था। लेकिन जब यीशु प्रार्थना करने लगा और उसका रूप बदल गया, तब वहाँ दूसरे 2 व्यक्ति दिखाई देने लगे। एक था मूसा और एक था एलियाह। ये पुराने नियम के परमेश्वर के धर्मी जन हैं जो उस समय संसार में नहीं थे। उनकी तो मृत्यु होकर हजारों साल हो गए थे। लेकिन उस घड़ी उस पहाड़ पर पतरस, यूहन्ना और याकूब ने देखा कि मूसा और एलियाह यीशु के साथ बात करने के लिए पहाड़ पर उतरे हैं और उनकी बातचीत चल रही थी। वो बातचीत प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में हो रही थी, जो कुछ ही दिनों के बाद यरूशलेम में होने वाली थी। यीशु इस संसार में मानव रूप में हमेशा रहने के लिए नहीं आया था, उसे क्रूस पर बलिदान करना था। यरूशलेम में यीशु की मृत्यु होने वाली थी और उस मृत्यु की चर्चा यीशु, मूसा और एलियाह तीनों आपस में कर रहे थे और चेले सुन रहे थे। लेकिन इन 3 चेलों के दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा था, क्योंकि वे सारे इन बातों को देखकर बहुत डरे हुए थे, बहुत भयभीत हुए थे। और ऐसा जब माहौल चल रहा था, तब पतरस, जो यीशु का प्रमुख चेला वहाँ मौजूद था, उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम आपके लिए 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। वो डरा हुआ था। लेकिन उस पहाड़ पर जब यीशु का रूप बदला
और पुराने नियम के 2 परमेश्वर के धर्मी लोग वहाँ दिखाई देने लगे और इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। कहीं तो इनको अंदर से ऐसा सुकून लग रहा था चेलों को कि ये ख़त्म ना हो जाए, ऐसा ही चलता रहे। जैसे कभी कभी प्रार्थना में आपका ऐसा मन लगता है और ऐसी परमेश्वर के साथ आत्मा जुड़ जाती है कि लगता है ये ख़त्म ना हो जाए। आपकी आंखें बंद हो जाती है और आपकी आत्मा लगता है कहीं और चली गई है और आप परमेश्वर की मौजूदगी का ऐसा कुछ अनुभव करते हैं कि लगता है इतना अंदर सुकून लग रहा है, इतनी शांति लग रही है कि ये समय ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल वैसा ही कुछ इन चेलों के साथ हो रहा था और इसीलिए उन्हें लग रहा था कि हम अभी पहाड़ से नीचे ना उतरे, यहीं पर बसे रहे। हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 मंडप बनाएंगे आपके लिए, मूसा के लिए, एलिय्याह के लिए। परंतु बाइबल कहती है पतरस को होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब पतरस ने ऐसा बोला तब अचानक बादल उनके ऊपर आ गया और उस बादल में से आवाज़ आई, वाणी निकली, यह मेरा पुत्र और चुना हुआ है, इसकी सुनो। और जब ये आकाशवाणी चेलों ने सुनी, उन्होंने अपने आँखों को उठाकर देखा, तब मूसा और एलिय्याह दिखाई देना बंद हो गए और यीशु वहाँ अकेला उनको दिखाई दिया। और ये तीनों चेले इस सारी बातों से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान तक ये बात किसी को बताई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस घटना के कुछ समय पश्चात प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। 3रे दिन बाद वो जिंदा हो गया। उसके बाद 40वें दिन आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया। तब तक ये 3 चेलों ने ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि ना ही उनकी पूरी तरह से समझ में आई थी और वे बहुत डरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना में प्रभु यीशु के जो 3 चेले वहाँ पर थे, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। और ये महत्वपूर्ण बात किसी मनुष्य ने नहीं बताई, स्वर्ग से बताई गई है। यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। अभी तक तो चेले यीशु के पीछे हो रहे थे और यीशु की बात को सुन रहे थे। धीरे धीरे उनको यकीन होते जा रहा था। क्या यकीन हो रहा था? कि यही मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है, जिसका जिक्र पुराने नियम में हुआ है। हमारे भविष्यवक्ताओं ने सैकड़ों सालों से बताया था कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे बीच में आने वाला है। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के पुत्र की यानी मसीहा की जो बात कही थी, वो यही मसीहा है। ये उनको यकीन हो रहा था। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होने वाला था कि यीशु क्रूस पर मरने वाला था। और जब यीशु की मृत्यु हो जाएगी, इनका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा भरोसा था मसीहा तो हमेशा जीवित रहेगा, मसीहा कभी मरेगा नहीं। यदि मसीहा मरेगा नहीं, जीवित नहीं रहेगा, और हमने विश्वास किया था कि यही मसीहा है, तो ये मरा कैसे, मृत्यु कैसे हो गई? क्योंकि हमने भविष्यवक्ताओं से जान लिया था कि मसीहा सदा जीवित रहेगा। ये सच है कि मसीहा सदा जीवित रहेगा, परंतु मनुष्यों को बचाने के लिए मौत का आखिरी श्राप उसको अपने ऊपर लेना था और इस श्राप को निकालकर मृत्यु से जी उठकर उसे अनंत काल जीवित रहना है। इस बात को चेले अनजान थे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु के ऊपर उन्हें पूरा ही पूरा भरोसा हो जाए, यीशु के बात को वो पूरी तरह से ग्रहण करे। इसलिए कोई तो उनको बता रहा है, बताने वाला मनुष्य नहीं है, बताने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बताने वाला दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं है या कोई विद्वान नहीं है, बताने वाला दुनिया का जाना माना कोई व्यक्ति नहीं है। बताने वाला स्वयं परमेश्वर पिता है, जो बादल में से आवाज़ देकर उनको बोल रहा है, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अलौकिक बात है
यीशु की गवाही मनुष्यों ने दी, परंतु यीशु की गवाही खुद परमेश्वर पिता ने दी। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब यीशु 30 साल का हो गया, उम्र का 30 साल, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास जाकर उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया, यानी पानी में जाकर ऊपर उठा, तब लिखा है कि देखा गया आसमान से पवित्र आत्मा आ गया और यीशु के ऊपर ठहर गया और आकाश से आवाज़ आ गया, परमेश्वर की वाणी हो गई, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे संसार के इतिहास में आज तक ऐसी भविष्यवाणी कभी किसी मनुष्य के लिए नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। मनुष्यों की गवाही मनुष्य देते हैं, ये भला मनुष्य है, ये अच्छा है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा बंदा है। मनुष्यों की गवाही मनुष्य देते हैं, परंतु यीशु के बारे में ऐसा हुआ है कि यीशु की गवाही आसमान से दी गई। बादल में से लोगों ने आवाज़ को सुना और बादल में से गर्जना हो गई, ये मेरा पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। अभी 3 चेलों को बताया जा रहा है, ये मेरा पुत्र है। आज तक तुमने भरोसा किया है, लेकिन ये भरोसा तुम्हारा हिले ना, इसलिए परमेश्वर पिता आप उसकी गवाही दे रहा है, ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर पिता खुद बोल रहा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता बोल रहा है, इसकी सुनो, अर्थात यीशु की सुनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम हमेशा अपने जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हम किसकी सुने, किसके सुनने के बाद हमारी भलाई हो जाएगी, किसके सुनने के बाद हमारा फ़ायदा हो जाएगा। युग के आरंभ से ही परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करना चाहा है। हम जानते हैं कि आदि मानव यानी परमेश्वर का बनाया हुआ पहला मनुष्य आदम, उसके साथ परमेश्वर सीधा बात करता था। परमेश्वर युग के आरंभ ही से मनुष्य से बात करना चाहता है और इसीलिए आदि मानव से परमेश्वर खुद बात करता था। परंतु जब पाप हो गया, तब परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में बड़ी दरार आ गई, पाप की दीवार खड़ी हो गई, जिसके कारण परमेश्वर की आवाज़ मनुष्यों तक पहुंचना संभव नहीं था। ये पवित्र परमेश्वर है, हम पापी है। पाप की वजह से मनुष्य अशुद्ध बन गया और पापी मनुष्य तक पवित्र परमेश्वर की आवाज़ पहुंचना मुमकिन नहीं था। और इसीलिए परमेश्वर ने युग जैसा आगे बढ़ते गया, दुनिया का समय जैसे आगे बढ़ते गया, भविष्य वक्ताओं को चुनते गया, एक एक भविष्य वक्ताओं को चुनते गया, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा कुछ समय के लिए आता था और वे परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के मार्ग को मनुष्यों को बताते थे। इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है कि शुरू में परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमसे बात कर रहा था, परंतु अभी युग के अंत में परमेश्वर खुद अपने ही पुत्र के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर के आवाज़ को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के वाणी को लेकर दुनिया में आ गया है। यीशु ने कहा था, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलने आया हूँ, मैं जो भी वहाँ से सुना हूँ वो आपको बताने के लिए आया हूँ। मैं अपने मन से कुछ बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, परंतु परमेश्वर पिता ने जो बातें मुझे कही है वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है, यीशु मसीह परमेश्वर का आवाज़ है, यीशु मसीह परमेश्वर की वाणी है। और इसीलिए यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और आगे लिखा है वचन देहधारी हुआ।
ये वचन यानी परमेश्वर का शब्द वो देहधारी हुआ, यानी वो मनुष्य बना और इस धरती पर आया। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए भेजा है। यीशु मसीह परमेश्वर का आवाज़ है। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की वाणी है। वो हमारे लिए परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कहा कि हमेशा हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि हम किसके सुने, जिसके द्वारा हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमारी भलाई हो जाएगी। यदि आप ऐसे ढूंढने वाले लोग हो तो जान लेना आपको एक ही की सुनना है। उसकी गवाही परमेश्वर पिता ने खुद आसमान से दी है। वो बोल रहा है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी तुम सुनो। हमें यीशु की सुनना है, ना कि दुनिया की। हमें उसके वचनों को सुनना है, उसकी बातों को सुनना है। यीशु की बातों को सुनकर और उसके अनुसार चलकर पूरे इतिहास में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। यीशु की बातें सुनकर और उन्हें मानकर किसी का नुकसान नहीं हुआ है। कोई डूब नहीं गया है, किसी का विनाश नहीं हुआ है। इसके विपरीत जिन्होंने यीशु के शब्दों के ऊपर नज़रअंदाज किया और अपने ही मार्ग से चलते रहे और दुनिया की आवाज़ को सुनकर अपने जीवन को बिताते रहे, उनका विनाश हो गया, उनका नुकसान हो गया। परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए अपने शब्द को धरती पर भेजा है, जीवन का शब्द, परमेश्वर का शब्द, और वो शब्द यीशु मसीह खुद है। और इसलिए परमेश्वर आसमान से गवाही देकर बोल रहा है, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इसकी सुनोगे तो जीवन पाओगे, इसकी सुनोगे तो फायदा हो जाएगा, इसकी सुनोगे तो भलाई हो जाएगी। प्रभु यीशु जब इस संसार में मानव रूप में था, स्वर्ग की कितनी सारे वचन वो लोगों को बता रहा था, परमेश्वर के शब्दों को बता रहा था। कितने लोगों ने ग्रहण किया और कितने लोगों ने अस्वीकार किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु के ज़माने में जो धर्म पंडित थे, शास्त्री और फरीसी थे, वे यीशु की हर बात के ऊपर नज़रअंदाज करते थे, हर बात को ठुकराते थे और कई बार यीशु का मजाक भी उड़ाते थे, हंसते भी थे। यीशु के बात के ऊपर हंसते भी थे। जब यीशु उनको आत्मिक बात सिखाता था, परमेश्वर के वचन बोलता था, फरीसी और शास्त्री हंसते थे। क्यों हंसते थे? वे परमेश्वर की आवाज़ को ग्रहण करना नहीं चाहते थे, परंतु दुनिया की आवाज़ के अनुसार चलते थे। उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा किया था। वे दुनिया में बड़े बनना चाहते थे, दुनिया में अमीर, सम्मानित, मशहूर व्यक्ति बनना चाहते थे। और यीशु की जो शिक्षा थी, यीशु की जो बातें और वचन थे, वे स्वर्ग की बातें थी, स्वर्ग के वचन थे जो उन्हें हजम नहीं होते थे। इसलिए कई बार उन्होंने यीशु के वचनों को ठुकराया, कई बार अस्वीकार किया, इनकार किया और कई बार उन बातों का मजाक भी उड़ाया और यीशु के ऊपर हंसे भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी कई लोग थे, ज़्यादातर जो पैसे से अमीर लोग थे, वे यीशु की बातों को ग्रहण नहीं कर सकते थे। हम एक घटना को पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु के पास एक अमीर मनुष्य आकर पूछ रहा था कि मुझे अनंत जीवन मिलने के लिए क्या करना ज़रूरी है। यीशु ने उससे कहा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, किसी की हत्या मत करना, माँ बाप का सम्मान करना। जब यीशु ने उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को बताया, उस अमीर का जवाब था, ये सारी आज्ञाओं को मैंने अपने जवानी से ही मान लिया है। जो आज्ञा तू बता रहा है वो मैं पहले ही अपने जीवन में मान चुका हूँ, उसके अनुसार चल रहा हूँ। मुझ में और क्या कम है बताओ? अनंत जीवन तक पहुँचने के लिए मुझ में और क्या कम है वो बताओ? अनंत जीवन को हासिल करने के लिए मुझे और क्या करना ज़रूरी है? यीशु ने कहा, यदि सिद्ध होना चाहता है
तो जो भी तुम्हारे पास है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, और चल मेरे पीछे हो ले। उसने क्या पूछा था? मुझ में और क्या कमी है, और क्या घटी है? प्रभु ने वो घटी दिखाई। यदि तुझे सिद्ध होना है, पूरा मनुष्य बनना है, परिपूर्ण मनुष्य बनना है, तो जो तुम्हारा है वो कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, और चल मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है वो नाराज हो गया, दुखी हो गया और यीशु को छोड़कर निकल गया, क्योंकि उसकी संपत्ति जायदाद बहुत सी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मनुष्य को ये सलाह किसी दूसरे मनुष्य ने नहीं दी, परंतु यीशु मसीह ने खुद दी थी। मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी। उसने यीशु के शब्दों का अस्वीकार किया और यीशु को छोड़कर निकल गया। गए 2000 साल में पूरे संसार में यही चल रहा है। जिस जिस कान तक यीशु के शब्द आ गिरते हैं, कई लोग ग्रहण करते हैं, कई लोग अस्वीकार करते हैं। जो ग्रहण करते हैं उसमें भी अलग अलग भाग है। कई लोग पूरी रीति से ग्रहण करते हैं, कई लोग थोड़े ही ग्रहण करते हैं। परंतु आज इस वचन के द्वारा हमें ये सीखना है और ये जानना है, यीशु की बातें, यीशु के शब्द यानी आपके स्कूल के या कॉलेज के किताब के शब्द नहीं है। यीशु की बातें और यीशु के शब्द यानी दुनिया के शब्द नहीं है, दुनिया की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की खुद की बातें हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाना चाहता है। और इसीलिए उसने अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा है, जो परमेश्वर के शब्दों को लेकर धरती पर आया है। हमने यदि यीशु के शब्दों के ऊपर नज़रअंदाज किया तो इसका मतलब हमने परमेश्वर के ऊपर नज़रअंदाज किया। यदि हमने यीशु के शब्दों को ग्रहण किया तो इसका मतलब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अपने कामों के द्वारा तो गवाही दे ही रहा था कि वो मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग से आया है। अंधे की आंखें खोलना पूरे संसार के इतिहास में किसी मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं है। प्रभु यीशु ने ऐसे काम दिखाए, ऐसे काम जो उसके पहले किसी ने नहीं किए और ना ही उसके बाद कोई कर पाया। जो जन्म का अंधा है उसकी आंखें कौन खोल सकता है? जो जन्म का लंगड़ा है उसे कौन चलता कर सकता है? जो जन्म का बहरा है, जन्म का गूंगा है, उसे सुनने की और बोलने की ताकत कौन दे सकता है? और सबसे बड़ी बात, जो मरा हुआ है उसके शरीर में फिर से जान कौन डाल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। याईर की 12 वर्ष की बेटी मर चुकी थी। यीशु को वहाँ बुलाया गया। उस लाश के पास पहुंचकर प्रभु ने उस बेटी से कहा, तलिता कुम, हे बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ। और तुरंत उसने आंखें खोली और वो उठ बैठी। मरे हुओं में जान कौन डाल सकता है? विधवा का इकलौता बेटा मर चुका था और उसे दफनाने के लिए लोग लेकर जा रहे थे। यीशु ने उसका दुख देखा, आंसुओं को देखा और प्रभु उस जवान बेटे की लाश तक पहुंचा और यीशु उसे कहता है, हे बेटे मैं तुझे कहता हूँ उठ। और तुरंत वो मरा हुआ जवान उठ बैठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें जमता तो कुछ नहीं है। कई लोगों को आदत होती है बड़ी बड़ी बातें करने की, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यीशु ने केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं की, करके दिखाया, सबूत दिखाया। उस बेटे से यीशु ने क्या कहा?
मैं कहता हूँ, मैं। वो खुद के बारे में बोल रहा है, मैं कहता हूँ। जब यीशु ने कहा मैं कहता हूँ उठ, तब आसपास वाले जो लोग खड़े थे, एक दो नहीं सैकड़ों लोग थे, क्योंकि उस बेटे की लाश को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। उनके दिमाग में क्या गया, क्या समझ में आ गया? कोई बोल सकता है मैं कहता हूँ उठ, यानी वो मैं बोलने वाला है कौन? कौन सी पावर है? कौन सा अधिकार है? कौन सा सामर्थ है? कितने घंटे तक ये मरा हुआ था, हम रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, इसने ना आंखें खोली, ना हाथ हिलाया, ना पैर हिलाया, और अभी ये कौन आ गया जो बोलता है हे बेटे मैं तुझे कहता हूँ उठ। ये मैं बोलने वाला है कौन? कि उसको कौन सा अधिकार है जिसके द्वारा इसने जवान बेटे ने आंखें खोली? 12 वर्ष की बेटी मरी हुई थी, उसके पास जाकर यीशु कहता है बेटी मैं तुझे कहता हूँ, मैं कहता हूँ उठ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो आपको बड़ी बड़ी बातें बोल के कहते हैं, आप वहाँ जाओगे ना ऐसे ऑफिस में, मेरा नाम बोल दो, बस मेरा नाम बोलोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आप जाकर बड़े उम्मीद से उनका नाम बोलते हैं तो वहाँ से सुनने को मिलता है इसको हम पहचानते नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बस मेरा नाम बोल दो। आपका नाम बोलने से एक कागज के ऊपर साइन भी नहीं होती है, आपका नाम लेने से किसी का सरदर्द भी नहीं ठीक होता है, हमारा नाम लेने से किसी का बुखार भी नहीं निकलता है, हमारा नाम लेने से 100 रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ता है। और यीशु कहता है मैं कहता हूँ उठ, और उनकी आत्मा जहाँ कहीं है पूरे ब्रह्मांड में वहाँ से तुरंत लौट आती है, और उस मरे हुए लाश के अंदर जाकर वह व्यक्ति जिंदा हो जाता है। लाजर जिसे मर के 4 दिन बीत चुके थे, जिसकी लाश कब्र में पड़ी हुई थी, पत्थर को हटाने के बाद यीशु ने जोर से पुकारा हे लाजर बाहर आ जा। जिसे मर के 4 दिन हुए थे, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आत्मा कहाँ पर थी? यीशु की आवाज़ सारे ब्रह्मांड में गूंज गई, और लाजर की आत्मा जहाँ कहीं थी फौरन उसके शरीर के अंदर आ गई, और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। ये कौन है जिसकी आवाज़ पूरा ब्रह्मांड सुनता है? ये कौन है जब बोलता है तब उसकी आवाज़ आसमान में भी जाती है, धरती के नीचे भी जाती है, और पूरे संसार में इसकी आवाज़ गूंजती है? आप बोलते हो तो आपका बेटा भी उठता नहीं है सुबह, जो सोया है, मरा हुआ नहीं, सोया हुआ है। सुबह आपके बेटे को स्कूल भेजना है, आप कितने बार जगाते हो बताओ? कई औरतें बोलती है हमारा पति सुबह समय पे रिक्शा पे जाता ही नहीं है, धंधे पे जाता ही नहीं है, 10 बजे उठेगा, आराम से सारे अपने काम करेगा, 12 बजे रिक्शा पे जाएगा। आप बोलोगे तो उठेगा क्या बताओ? नहीं उठेगा। हमारे बोलने से सोया हुआ भी उठता नहीं है, और हमारा प्रभु बोलता है तो उसकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, और मरे हुए लाश में उनका प्राण और उनकी आत्मा वापस आ जाती है, और मनुष्य जीवित हो जाता है। हालेलुया। प्रभु ने अपने ऐसे अनगिनत कामों के द्वारा गवाही दी कि वो मनुष्य नहीं है, वो खुद परमेश्वर है। वो धरती का नहीं है, वो स्वर्ग का है। अनगिनत कामों के द्वारा यीशु पानी के ऊपर से चला। आप चल सकते हो क्या? कौन सी डिग्री लेकर आप पानी पर से चल सकते हो बताओ? दुनिया में ऐसी कौन सी बड़ी उपाधि है, कौन सी बड़ी डिग्री है जो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप पानी के ऊपर से चल सकते हो? कोशिश करो, पास में किसी को रखो जो तैर सकता है आपको बचाने के लिए। ना कभी किसी ने किए थे, और ना यीशु के बाद भी कोई कर पाया। ऐसे काम यीशु ने करके दिखाए। सारे कामों के द्वारा वो गवाही दे रहा था। पहली गवाही परमेश्वर प्रेम है, दूसरी गवाही परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, और तीसरी गवाही मैं तुम्हारे जैसा आम मनुष्य नहीं हूँ।
मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर आया हूँ, परंतु मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मेरे शब्द मनुष्य के शब्द नहीं है, यीशु के शब्द मनुष्य के शब्द नहीं है। जब कभी आप नए नियम को पढ़ोगे, नए नियम के 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब आप इनको पढ़ा करोगे तब हर वचन को ऐसे पढ़ते जाना और ऐसे ग्रहण करना कि ये सोने से भी मूल्यवान है, सोने से भी मूल्यवान। इसे ऐसा संभालो और ऐसे पकड़े रखो कि ये सोने से भी मूल्यवान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपका खास दोस्त है, कोई आपकी खास सहेली है, दिन में फ़ोन करके घंटा घंटा उनके साथ बातें करते हो और जितना भी वो बोलते सारा कचरा आपके दिमाग में भर के लेते हो। क्या फ़ायदा होता है बताओ? बंद करो दुनिया की व्यर्थ बातें सुनना, बंद करो दुनिया की व्यर्थ बातों के ऊपर भरोसा करना और उन पर निर्भर हो जाना। आपको जीवन पाना है, सफल होना है और अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहना है। परमेश्वर बोल रहा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इसकी सुनोगे तो मरोगे नहीं, इसकी सुनोगे तो असफल नहीं हो जाओगे, इसकी सुनोगे तो विनाश नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे वचन लेकर तुम्हारे पास आया है। मैंने इसको मेरी बातें लेकर तुम्हारे पास भेजा है। जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो सारी बातें लेकर मैंने उसको भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने कामों के द्वारा इस बात की तो गवाही दी, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर पिता ने खुद आसमान से बात करके दुनिया को ये बात सामने लाई है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, तुम्हें इसकी सुनना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु यीशु के बातों को कैसे ग्रहण करते हो? पहली बात, आप यीशु के वचनों को पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? दूसरी बात, यदि आप पढ़ते होंगे तो आप कितनी गंभीरता से पढ़ते हो और कितनी गंभीरता से उसे ग्रहण करते हो? बाइबिल को और मुख्य रूप से नए नियम को किसी कहानी की किताब मत समझो। आप कहानी की किताब पढ़ते हैं, एक बार पढ़ दिया, ख़त्म हो गया। ये ऐसा नहीं है। यीशु के वचन, यीशु के शब्द ऐसे नहीं है। मैंने आपको 4 सुसमाचार बताए जिसमें यीशु के सीधे शब्द लिखे हुए हैं, और उसके बाद भी जो बाइबल की किताबें हैं उसमें यीशु के सीधे शब्द नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के शब्द है जो यीशु के ही शब्द है। हमें इन सारे वचनों को गंभीरता से पढ़ना है, गंभीरता से ग्रहण करना है। ऐसा मत बोलो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे संभव नहीं है। यदि आप ऐसा बोलते जाओगे तो आप अपना ही नुकसान कराओगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है यीशु के वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और जीवन देना चाहता है यीशु के वचनों के द्वारा। और यदि उसी बातों के ऊपर, उसी वचनों के ऊपर यदि हम नज़रअंदाज करने लगे या हमको लगा ये हमारे लिए नहीं है, हमसे संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम खुद ही विनाश का रास्ता चुन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता बोल रहा है, और यदि उसकी बात को हम नहीं सुनेंगे तो और किसका सुनेंगे बताओ? परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ता संसार में भेजे, दुनिया में वो और कहीं नहीं, इज़राइल में आई। इज़राइल ने नहीं सुना। दुनिया के अंत में, युग के अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उसके पुत्र ने उसकी सारी आवाज़, उसकी वाणी, उसकी इच्छा, उसके मार्ग, उसकी बातें, वचने दुनिया को बताई। अभी और परमेश्वर क्या कर सकता है? और वह आसमान से बोल भी रहा है, सुनो इसकी, सुनो इसकी। कोई भविष्यवक्ता के बारे में परमेश्वर ऐसा नहीं बोला, परंतु यीशु के बारे में परमेश्वर बोला है, इसकी सुनो। ये पूरा ही पूरा मेरा शब्द है, मेरा शब्द देह धारण करके आ गया है। ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। जो यीशु की सुनेंगे वो जीत जाएंगे, जो यीशु की सुनेंगे वे सफल होते जाएंगे, जो यीशु की सुनेंगे वे जीत जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचनों को पढ़कर, सुनकर, ग्रहण करके आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है, भला हुआ है और सिर्फ भला हुआ है। यदि नज़रअंदाज करते जाओगे नुकसान होते जाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर के अधिकार में है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, जीवन दिया है, और हमारा धरती का जीवन खत्म होने के बाद हमें नरक में डालना है या स्वर्ग में लेना है, पूरा ही पूरा अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। और उसी परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए, जीवन की बातें सिखाने के लिए उसके पुत्र को भेजा है। यीशु के वचनों को गंभीरता से ले लो। ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातें हैं, उसे गंभीरता से ग्रहण करो ताकि आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। जितने सारे लोग यीशु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, उन पर परमेश्वर पिता संतुष्ट होता है, उन्हें वो धरती पर आशीषित करता है, संभालता है, अनुग्रह से उनका जीवन भरते जाता है। और जो यीशु के वचनों पर चलते हैं वे एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन, आपको क्या हो गया था? 1 महीने भर से मेरे ये कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था कि मैं कुछ भी काम कर रही थी, मेरे से एक पानी गिलास तक भी मैं उठा नहीं पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा दर्द था। और पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन भी मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था, रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, इतना ज़्यादा दर्द था। सुबह में शुक्रवार के दिन जब मैं इधर आने के लिए निकली तब भी मेरा हाथ में बहुत दर्द था। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद चंगाई की प्रार्थना के द्वारा मैंने अपने कंधे पे हाथ रखा तो प्रभु ने मुझे तुरंत चंगाई दी और आज तक मुझे दर्द नहीं है, इसलिए प्रभु इसका धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं काम पे गई थी, तो काम पे मैं सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर मुड़ गया, पैर से कट करके आवाज़ आई। तो मैंने सोचा मेरा पैर तो टूट गया, तो मैं डर गई। तो मैंने तुरंत जगह पे बैठ के मैंने अपने पैर पे हाथ रखा और तुरंत जगह पे बैठ के मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे तुरंत ही खड़ा किया और उस दर्द से मुझे राहत दी और मैं अभी ठीक हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा भला किया, इसलिए प्रभु इसको धन्यवाद करती हूँ। कौन से पैर में तकलीफ हो गई थी? ये वाले पैर में। अच्छा, इस पैर में। और इसी कंधे में भी दर्द हो रहा था? इसी कंधे में दर्द था और इसी पैर में दर्द था। प्रभु ने दोनों से आपको छुटकारा दिया है। बहन, आपको क्या हो गया था? मेरे पैर पर घुटने पे 4 व्हीलर चढ़ गया था। मैं रोने लगी, अरे मेरा पैर टूटा टूटा टूटा, आगे पीछे करने में। फिर रोके गाड़ी, फिर आगे पीछे करके निकाले, अंगूठा में सूजन आ गई थे। पैर के अंगूठे पे 4 व्हीलर गाड़ी का पहिया चढ़ गया था? पूरा चढ़ा था, लेकिन ज़्यादा चोट अंगूठा में लगा था। तो सूजन चली गई, तेल पानी के इस्तेमाल की और चंगाई का ये वचन बोली थी, लेकिन उसमें से नस खींचती थी सूता ऐसा। फिर वो कब ठीक आ गई मुझे नहीं मालूम है। कौन से, कहाँ पे हुआ था बताइए ज़रा। अच्छा, ये उंगलियों का पूरा भाग, यहाँ से पहिया चला गया था? पूरा गया था, वहाँ सूजन आ गई थी? हाँ, सूजन आ गई थी। प्रभु ने आपको ऊपर दया की और वहाँ की समस्या निकल गई। अभी नस नहीं खींचती? नहीं खींचती, चलने में समस्या नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने इस बहन को चंगा किया है, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा उनकी बेटी है, इस बार वो 12वीं क्लास में थी और उसकी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उसने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की थी। उसने प्रभु के पास प्रार्थना किया कि वो पास हो जानी चाहिए, प्रभु का अनुग्रह हुआ, वो अच्छे नंबर से 12वीं में पास हो गई है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, क्या गवाही है आपकी? मेरे नवंबर महीने से स्टार्टिंग जब से हुआ तब से मेरे पैर, दोनों पैर एकदम जाम हो गए थे। इतना जाम हो गया था, मैं बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, इतना परेशान हो गई थी। कपड़ा बर्तन कुछ भी मैं कैसा करती थी, रो रो के करती थी, प्रभु की प्रार्थना करती थी, तेल लगाती थी और जो भी मतलब सिस्टर बताती थी सब करती थी, वचन सुनती थी सब। लेकिन मैं 3 महीने इतना परेशान थी कि मेरा पैर ना मुड़ता भी नहीं था। मैं ज़बरदस्ती मोड़ती थी और कभी कभी तो रोने लगती थी। मतलब पैर का जो घुटने का जो भाग है वो इतना ज़्यादा आपका कड़क हो गया था? हाँ, एकदम कड़क हो गया था, इतना कड़क हो गया था पूछो मत। फिर उसके बाद वो फरवरी के महीने में अपने आप कब ठीक हुआ मुझे खुद ही नहीं पता चला। मुझे बाद में पता चला कि मेरे दोनों पैर तो अच्छे हो गए, अब नहीं दुखते हैं। फिर इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। नॉर्मल जैसे पैर यदि बैठना हो या फिर पैर ऐसे मोड़ना हो तो होता नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। मैं रात को सोती थी ना तो तेल लगा के सोती थी। अगर बिना तेल के मैं सो गई तो मैं रात भर सो नहीं सकती थी, क्योंकि तेल लगाती थी ना तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता था और जिससे मेरे को नींद आ जाती थी। नहीं तो मैं तेल ना लगाऊँ तो मैं रात को सो नहीं पाती थी।
ऐसे मतलब यदि आपको फिर बैठना हो घर पे, मतलब झुक कर के मोरी में बर्तन धोना हो, या मतलब कहाँ तक आपका पैर मुड़ पाता था? झुक कर मतलब बैठती जरूर थी, लेकिन मतलब जैसे जान निकल जाती है ना वैसे जान निकल जाती थी। फिर बैठ गई तो फिर उठने पे जान निकलने जैसी हो जाती थी। ऐसे आपको मतलब बैठने में कैसी दिक्कत है? दिखाइए लोगों को, कहाँ तक आपका पैर मुड़ता था? ऐसा बैठती थी ना, अभी मैं इतनी पतली हूँ, कोई कितने जन तो मेरे को देखते थे, बोलते तू तो इतनी पतली फिर भी जमीन को टेका दे के उठती है। मोटे लोग रहते तो उठते समझ में, मैं ऐसा 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 ना ऐसा ऐसा टेका दे के ना ऐसा ऐसा बैठती थी। ऐसा कभी कभी तो ऐसा बैठती थी और ऐसा बैठ के फिर ऐसा हो जाती थी, और फिर उठती थी ना तो ऐसा इसके बल पे, फिर ऐसा उठ के फिर ऐसा उठती थी। इतना भी करने के बाद भी मेरी जान निकलने लगती थी एकदम। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि मतलब जान निकल रही, इतना दर्द हो रहा था? इतनी ज़्यादा, मैं खुद कभी कभी रोने लगती थी, बोलती थी प्रभु मुझे ज़मीन पे टेका दे के उठना पड़ता है, मेरा इतना वजन भी तो नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कितने लोग देखते हैं, बोलते अरे ज़मीन पे टेका दे के उठ रही है। मतलब घुटने का जो ऊपर का पूरा भाग है वो पूरा एकदम टाइट हो गया था? हो जाता था। मैं कपड़ा एक दिन प्रेस कर रही थी ना, मेरे को इतना दर्द हो रहा था, प्रार्थना कपड़ा प्रेस कर, इतना दर्द हो रहा था, मैं प्रेस लेके ना अपने इसके ऊपर, मैं ऐसा प्रेस लेके इसके ऊपर घुमा रही थी, इतना दर्द हो कि थोड़ा आराम हो जाए। गरम इस्त्री? हाँ, अपने इसके ऊपर रख के ऐसे घुमा रही थी, मैं बोली थोड़ा आराम हो जाएगा, इतना दर्द हो रहा था, मेरी जान निकल रही थी कपड़ा प्रेस करते। उसका कुछ चटका आपको मतलब मालूम नहीं पड़ रहा था? बल्कि वो घुमा रही थी ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि थोड़ा अच्छा लग रहा, चमड़ी जैसा नरम हो जाए वैसा हो जाता था। तो वहाँ का जो चमड़ी है वो कड़क हो गया था? एकदम टाइट हो जाती थी, तो कितने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद फिर वापस प्रार्थना का तेल लगाना शुरू कर दी। फिर ऐसा करते करते मेरा कब ठीक हो गया, फरवरी महीने में, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और एक दिन मेरे को ऐसा अचानक याद आया कि शायद मैं गवाही देख रही थी इधर से खड़ी हो गए, तब मेरे को याद आया कि मेरे दोनों पैर तो कब के ठीक हो गए, पर कब ठीक हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। मतलब प्रभु ने ऐसा आपको चंगा किया कि आपको याद भी नहीं रहा? बिल्कुल याद नहीं रहा कब मेरा ठीक हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता। अभी आप लोगों को बैठ करके बताइए, बैठिए। आराम से बैठ जाती हूँ, ऐसा बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ या ऐसा उठ जाओ, मुझे अभी कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। मेरा पैर कैसे ठीक हुआ मुझे खुद ही नहीं पता। बिल्कुल लोगों को ऐसा पैर करके दिखाइए। बिल्कुल, अभी तो मेरे पूरे पैर नरम है, एकदम चमड़ी भी नरम है, कुछ नहीं। जिस वक्त मेरे को हुआ तो मेरे ये पूरे टाइट थे, एकदम टाइट हो गए थे, एकदम टाइट थे। अभी नॉर्मल है एकदम? अभी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है अभी मेरे पैर। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।